फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। यानी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की हम क्लास जो देख रहे हैं उसमें से हम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। थर्ड सेमेस्टर की क्लास भी चल रही है, आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास चल रही है। तो आपको जाकर अपने क्लासेस के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने ईयर के अनुसार क्लासेस देखनी है। तो जाकर उसे देखिए, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यानी कि आज की क्लास किसके ऊपर है? यानी कि आपके विधि शास्त्र की क्लास है। तो विधि शास्त्र में क्या है? अमेरिकी आधुनिक यथार्थवादी विश्लेषणात्मक पक्षवादी दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण के समग्र है। यानी कि जो संगम की बात कर रहा है उसकी बात हमें देखना है। कहीं ना कहीं जब इस चीज़ को आता है तो यानी इस तरह के टॉपिक आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी हमें डिटेल्स और चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी कि निश्चित रूप से यह टिप्पणी बिल्कुल सटीक है कि अमेरिका जो है, यानी कि अमेरिकन आधुनिक यथार्थवाद, यानी कि अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म था, वो विधि शास्त्र की ऐसी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक, प्रत्यक्षवादी, कठोरता और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के व्यवहार हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? फिर आगे कहता है कानून की औपचारिक प्रकृति को समझाना कहीं ना कहीं यथार्थवाद के विश्लेषण और कॉल्स की कहीं ना कहीं यह मानता है कि न्यायाधीशों का निर्णय लेते समय लिखित कानून का निर्णय और पूर्ण निर्णय एक औपचारिक ढांचा मौजूद होता है और वह उसी ढांचे के अनुसार प्रत्यक्ष, मौखिक विषय और यथार्थवादी पहलुओं के ढांचे को विश्लेषण करते हुए उसी सीमा का उजागर करते हैं। यानी कि उसी सीमा में कहीं ना कहीं न्याय की बात है। फिर आता है विधि के समादेश का स्वीकृति करना और कहीं ना कहीं यथार्थवादी, प्रत्यक्षवादी की तरह से स्वीकार करते हैं कि कानून जो है अंततः मानव निर्मित नियमों और राज्य की शक्ति पर बना है। क्या करता है? प्रकृतिवाद नहीं है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? जी प्रकृति ने बनाया। ठीक है, कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में और मॉडर्न कानून में आपको भी पता होना चाहिए, एक वर्ड का यूज़ कर लेना कि मानव ने बनाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो शक्ति का बंटवारा है वो मानव ने करी है, कानून मानव ने बनाया है और कहीं ना कहीं शक्ति राज्य की शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर आता है सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचलित संगम। ठीक है, इसमें क्या है? कहीं ना कहीं यथार्थवादी और प्रत्यक्षवादी कठोरता और जो पुस्तकीय नियम केंद्रित दृष्टिकोण की अस्वीकृति करते हैं और सामाजिक यथार्थ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समाज शास्त्रीय विचारधारा का आत्मसात कहते हैं। ठीक है, अब मेनली जो आपको यहाँ से ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विधि जो होती है, विधि के कार्य बनाम किताब में, इसको वर्ड को ध्यान रख लेना। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि यथार्थवाद का मूल है कि यथार्थवादी विश्लेषणात्मक पक्षवाद की आलोचना करते हैं कि वह केवल किताबी लिखित नियमों पर ध्यान देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके सामने, आंखों सामने भी कोई चीज़ घटना घट गई ना, उस पर ध्यान नहीं देते। मान लीजिए आपने सुना होगा कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे सामने जो सबूत आए हमने उस हिसाब से फैसला दे दिया। यही कहते हैं कि नहीं कहते जजेस में? यानी कि आपने देखा होगा कई बार कोई बहुत सारे फैसले इस तरह के आपने सुने होंगे कि उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट इस तरह के थे कि जो व्यक्ति था वो दोषी था, पर उसके सामने, यानी कि एक तरह से जज के सामने, कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम के सामने हमारे फैक्ट या कहीं ना कहीं जो सबूत आए उसमें कहीं ना कहीं वो क्या है? दोषी नहीं है। तो क्या करेगा? यानी किताबी कानून में ये कहा जाएगा कि यह व्यक्ति दोषी नहीं है, इसे बाइज्जत बरी करा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यथार्थवाद का, विधि शास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से थोड़ा सा जाना जाता है। ये कार्य, यानी कि कार्य में बनाम किताब में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है
सामाजिक कारण और मानवीय व्यवहार, यानी कि उसमें आपका क्या है, समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से प्रभावित होकर यथार्थवादी तर्क देते हैं कि न्यायाधीशों के निर्णय केवल कानून के तर्क से नहीं बल्कि सामाजिक कारक जैसे न्यायाधीश का व्यक्तिगत पूर्वग्रह, राजनीतिक विचार, आर्थिक जो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक जो पर्यावरण है या सामाजिक उसका जो आप दिख रहा है उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर आता है कहीं ना कहीं विधि का एक जो साधन के रूप में, विधि को एक साधन के रूप में कहीं ना कहीं देखा जाता है। विधि को साधन के रूप में यथार्थवादी समाजशास्त्री की तरह विधि को सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक साधन मानते हैं। उसका कार्य यह देखना है कि क्या कानून अपेक्षित सामाजिक प्रभाव डाल रहा है या नहीं। ठीक है, परिणाम पर जोर देता है, प्रत्यक्षवादी नियमों की वैधता पर जोर देता है और कहीं ना कहीं जो यथार्थवादी नियम के निर्णय की और सामाजिकता की बात करता है। देखो, जितनी मैंने अभी तक कहानी बताई कहीं ना कहीं बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के ऊपर से चली गई होगी। उसका कारण क्या है? विधि शास्त्र जो है आपने कहीं भी अभी तक नहीं पढ़ा, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीए कॉम के स्टूडेंट हो, आप बीएससी के स्टूडेंट हो या किसी भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन आपने करी हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से जाता है और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। इसमें और टॉर में तो बच्चे फेल होते ही होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बताया है कि आपको पास होने का तरीका क्या है। आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो पैट क्वेश्चन है वो मैं कहीं ना कहीं अभी जैसे ही आपकी डेट शीट आएगी तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाना, चाहे और क्वेश्चन करो या ना करो। उस क्वेश्चन में से यानी कि उसमें से आपको सारा पेपर मिलेगा और कहीं ना कहीं जब आप पेपर करोगे तो आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आता संगम, यानी कि एक वैदिक विधि दर्शन की बात आती है और जो कहीं ना कहीं अमेरिकी यथार्थवादी में इन दो विचारों का संगम है जो एक संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करता है, यानी कि विचारधारा क्या प्रदान किया गया और यथार्थवाद में कैसे व्यक्त हुआ। यानी सबसे पहले आता है विश्लेषणात्मक। ठीक है, विधि में गैर नैतिक तथ्यों से शुद्ध करने की पद्धति है और इसमें क्या है, यथार्थवाद में न्यायाधीशों द्वारा उपयोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यानी कि न्यायाधीशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औपचारिक नियम ढांचे का वर्णन या आधार है। तो यथार्थवाद में कैसे व्यक्त करता है, तो फॉर्मल रूल्स के द्वारा करता है। फिर आता है आपका समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र। विधि के सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा जाता है और इसमें क्या है, इसमें आपका आ जाता है नियम के वास्तविक समाज के प्रभाव और नियम के व्यवहार, जो बिहेवियर है उसका, जुडिशियल बिहेवियर के अध्ययन पर जोर देता है। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलता है जो अमेरिकी यथार्थवाद में कानून को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में बदल दिया है या बदलने के लिए कहीं ना कहीं देखा गया है आपको, तो उसमें विश्लेषणात्मक पक्षवाद का तार्किक ढांचे को स्वीकार करा गया है, लेकिन समाजशास्त्र के साधनों का उपयोग कर के यह देखता है कि समाजशास्त्र में जो ढांचा है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को समान कितना अपर्याप्त, जो कहीं ना कहीं पर्याप्त है और जो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें हैं, इस प्रकार विचारधारा को संरचना या स्ट्रक्चर की बात करी गई है जो प्रत्यक्षवाद या विधि के सामाजिक कार्य प्रणाली का एक अनूठी शक्तिशाली विश्लेषण की बात करता है। सीधे सीधे बात करता है, तार्किकता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उसमें सूटेबल बैठता हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रख लेना है। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट पूछा जाता है ज़्यादातर, ये आपको यानी कि अमेरिकी, ये क्वेश्चन जो है अमेरिकी यथार्थवाद वाला, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा के चलना। ये कम ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए जैसे विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र की विशेषता क्या है, वो आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और मैक्सिमम 10 या 20 क्वेश्चन आपको ऐसे लिखवा दूंगा जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है,
चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहता है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन लेना चाहता है 4 ईयर के, जिसमें आपको सारे पेपर मिलेंगे, वो मात्र 100 रुपये में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।